हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है S2 स्टडी चैनल में। हम लोग पढ़ेंगे मैथ। क्लास 9 का मैथ पढ़ रहे हैं। क्लास 9 का मैथ में हम लोग एक्सरसाइज 7.1 पढ़ रहे हैं। 7.1 में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग को खत्म हो गया। आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। एक एक करके वीडियो देख रहे हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और 4। तो देखिए 3 और 4 में क्या बोलता है। इसके पहले वाला लेक्चर्स का वीडियो देखिए, उससे आप लोगों को बहुत बेनिफिट होगा। और सब सीरीज से पढ़ा रहे और एक्सरसाइज 6 पूरा कंप्लीट हो गया। तो एक्सरसाइज 7 में देखिए क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ऐसे दिया हुआ है। फिगर देखिए, सबसे पहले दिया हुआ क्या है। बोलता क्या है कि एक रेखाखंड AB पर AD और BC दो बराबर लंब रेखाखंड है। मतलब कि फिगर दिया हुआ है ऐसे, इस तरह से यहाँ ऐसे दिया हुआ है और यहाँ से ये लाइन को ऐसे यहाँ काट के मिलाया हुआ है। नाम दे रहा है, यहाँ A दिया है, यहाँ B दिया है, यहाँ C दिया है, यहाँ D दिया है और यहाँ पे O है। ये है, इधर 90 डिग्री है, यहाँ भी 90 डिग्री है, यहाँ भी 90 डिग्री है। अब बोलता है एक रेखाखंड यानी एक लाइन सेगमेंट है AB और AD। कहाँ AB और AD दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। AB और AD और BC एक रेखाखंड AB पर AD और BC देखिए दो परपेंडिकुलर है। ये एक लाइन है AB, इस पे CB BC यहाँ पे भी परपेंडिकुलर है 90 डिग्री और यहाँ पे भी परपेंडिकुलर 90 डिग्री यानी लंब गिराया हुआ है। बोलता क्या है, दर्शाइए कि CD और यहाँ देखिए ये भी बराबर है। AD बराबर क्या है, AD बराबर BC दिया हुआ है। दो बराबर लंब है, मतलब कि ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे का बराबर है। तो हम लोग को क्या बोलता है, तो बोलता है कि दर्शाइए कि CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है। ये जो CD रेखाखंड है वो AB को क्या बोलता है, समद्विभाजित करता है। मतलब कहने का मतलब कि ये जो लाइन है वो AB जो लाइन है उसको आधा आधा भाग में बांटता है। यानी ये वाला बराबर ये वाला है। इसका कहने का मतलब कि हम लोग को प्रूफ करना है, हम लोग को प्रूफ करना है AO बराबर क्या, AO बराबर BO हम लोग को प्रूफ करना है। या नहीं तो OA बराबर OB, कुछ भी दोनों तरफ से कुछ भी बोल सकते, वही हम लोग को प्रूफ करना। तो सबसे पहले हम लोग को ट्रायंगल देखना होगा। OA कहाँ है, OA यहाँ है, OB कहाँ है, OB यहाँ है। यानी ये ट्रायंगल दोनों को हम लोग को सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट करना होगा, यानी सर्वांगसम करना होगा। जब तक सर्वांगसम नहीं होगा तब तक हम लोग इसको बराबर नहीं कर सकते। और जैसे ही सर्वांगसम हो गया तो हम लोग बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू CPCT यानी कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के चलते क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा। यहाँ CPCT क्या आता है ये पहले वीडियो में बताया, कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। मतलब जो भी सर्वांगसम त्रिभुज है उसका कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट संगत भुजा क्या होता है, बराबर होता है। तो हम लोग त्रिभुज में आते हैं OAD, त्रिभुज OAD और OBC में ठीक। यहाँ पे देखिए तो AD बराबर BC ये तो दिया हुआ है हम लोग का। देखिए AD बराबर BC ये हम लोग का क्या है, दिया हुआ है ठीक। और देखिए कोण OAD और कोण देखिए OAD और कोण OBC दोनों देखिए 90 डिग्री है। यानी ये भी एक बराबर है, ये भी हम लोग को दिया हुआ है। तो लिखते हैं कोण OAD बराबर कोण OBC बराबर 90 डिग्री। यानी ये दोनों एंगल एक दूसरे का बराबर। ये भी क्या है, ये भी गिवन है हम लोग को, ये भी गिवन है, दिया हुआ है। तो दो को देखिए, एगो साइड मिल गया और एगो एंगल मिल गया। या तो तीसरा एंगल हम लोग को खोजना होगा या तीसरा कोई साइड खोजना होगा। तो देखते हैं। और हम लोग को कुछ दिया हुआ है इसमें OAB और हम लोग को इसमें कुछ दिया हुआ और कुछ नहीं दिया हुआ। तो कुछ नहीं दिया हुआ तो यहाँ से देखिए हम लोग जानते क्या है कि जैसे ही दो लाइन एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करेगा तो इसका अपोजिट एंगल क्या होगा, बराबर होगा। यानी ये वाला अंदर वाला एंगल बराबर ये वाला होगा एंगल। कैसे होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल जो शीर्षाभिमुख कोण होता है उसके चलते ये वाला एंगल यानी यहाँ वाला एंगल ये वाला एंगल के बराबर होगा। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कोण AOD, क्या कोण देखिए AOD, यहाँ से AOD यानी कोण AOD बराबर क्या लिख सकते हैं, कोण AOD बराबर कोण लिख सकते हैं हम लोग BOC बराबर कोण BOC। काहे भाई लिख सकते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल के चलते, यानी वर्टिकली
अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल मतलब कि शीर्षाभिमुख कोण के चलते, ठीक ना। तो जैसे ही देखिए यहाँ से 3 गो एंगल यानी ASA अकॉर्डिंग टू ASA के अनुसार, यानी ASA कहने का मतलब कि 2 गो एंगल और 1 गो साइड के अनुसार ये दोनों ट्रायंगल क्या बन गया, कन्ग्रुएंट बन गया। यानी ट्रायंगल OAD कन्ग्रुएंस मतलब कि सर्वांगसम क्या हो जाएगा, ट्रायंगल OBC का कैसे हो जाएगा, ASA के थ्रू। और जैसे ये दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट हुआ, दोनों ट्रायंगल सर्वांगसम हुआ, तो हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि AO यानी OA बराबर OB, OA बराबर OB है, यानी OA बराबर OB है, यानी OA बराबर OB है। क्या लिख सकते हैं हम लोग, CPCT के थ्रू, यानी कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कन्ग्रुएंट ट्रायंगल के चलते हम लोग लिख सकते हैं कि OA बराबर OB है। यानी सर्वांगसम त्रिभुज का संगत भुजा बराबर होते हैं। यानी यहाँ से CPCT का मतलब होता है कि सर्वांगसम त्रिभुज का, बगल में लिख दीजिएगा ना CPCT को समझ आएगा, लेकिन इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। C से कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट, P से पार्ट ऑफ, C मतलब कन्ग्रुएंस, T मतलब ट्रायंगल, कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत, हिंदी में लिख दे रहे हैं, संगत भुजा बराबर होते हैं। ठीक, संगत भुजा यानी साइड बराबर होते हैं, यहाँ पे संगत कोण भी बराबर हो जाएगा। तो OA बराबर OB, यानी जैसे ही OA बराबर OB हुआ, तो अब यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि जो लाइन CD था, ये जो लाइन CD लाइन है वो लाइन AB को क्या करता है, AB लाइन को 2 बराबर बराबर भागों में बांटता है, 2 बराबर बराबर भागों में विभाजित करता है, यानी ये बराबर ये। तो हम लोग यहाँ से अब ये प्रूफ हो गया। नीचे एक लाइन खाली लिख देना है कि हाँ CD रेखा, ये जो CD लाइन है AB को 2 बराबर बराबर भागों में बांटता है, क्योंकि देखिए OA बराबर OB प्रूफ हो गया, OA बराबर OB हम लोग को प्रूफ हो गया, यही हम लोग को था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, उसको भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए फिगर दिया हुआ है, फिगर दिया हुआ इस तरह का फिगर है, यानी यहाँ बनाते हैं। एक ऐसे लाइन दिया हुआ है, 2 शायद पैरेलल लाइन है और इधर से भी 2 समानांतर रेखा ऐसे दिया हुआ है, इस तरह का फिगर है। और यहाँ है L है, इधर है L है, यहाँ है M है, यहाँ क्या है P है, और इधर क्या है Q है। यहाँ क्या है, ये P है और यहाँ Q है, और यहाँ इसको ऐसे मिलाया हुआ है। तो समझना है बात को, सब समझा देंगे अच्छा से। यहाँ A है, यहाँ B है, यहाँ C है, यहाँ D है। ठीक, और देखिए बोला क्या, L और M 2 समानांतर रेखा, L और M 2 पैरेलल लाइन है। तो पैरेलल का लाइन का सिंबल क्या बताए थे, ये ऊपर नीचे बराबर होता है, L पैरेलल M दिया हुआ है। ठीक, और जिन्हें समानांतर रेखा PQ और PQ भी एक दूसरे का क्या है, पैरेलल है, P पैरेलल Q यानी एक दूसरे के समानांतर है। ठीक, का एक अन्य युग्म प्रतिच्छेद करता है, यानी दोनों लाइन एक दूसरे को क्या करता है, इंटरसेक्ट कर रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ काट रहा है, यहाँ काट रहा है, यहाँ काट रहा है, यहाँ काट रहा है, चारों सबको एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है। और हम लोग को बोल क्या रहा है, दर्शाना क्या है कि ट्रायंगल ABC प्रूफ करना है, ABC सर्वांगसम है, यानी कन्ग्रुएंस है किसका, ट्रायंगल CDA का, ट्रायंगल CDA का, यानी ABC कन्ग्रुएंस है किसका, ट्रायंगल CDA का। ABC कहाँ देखिए, ABC कन्ग्रुएंस है किसका, CDA का, यानी ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल हम लोग को बताना है कि वो दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सर्वांगसम है। तो कैसे होगा, देखिए एक एक पार्ट करके बताते हैं आप लोग को। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये L और M, जानते नहीं, हम लोग को दिया हुआ है कि L और M दोनों एक दूसरे के पैरेलल लाइन है। तो जैसे ही एक दूसरे का पैरेलल, अच्छा पहले यहाँ लिखते हैं, बता देते हैं सब, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल CDA में दोनों को हमको क्या करना होगा, सबसे पहले कन्ग्रुएंस करना होगा। तो सबसे पहला चीज देखिए, AC तो दोनों में होगा, AC यहाँ भी है, AC यहाँ भी है, और CA यानी AC यहाँ भी है, यानी दोनों में AC कॉमन है। तो हम लोग लिख सकते हैं AC बराबर CA। का है भाई, दोनों में कॉमन है, तो जब कॉमन है तो दोनों का लेंथ तो इक्वल ही होगा, मतलब कि उभयनिष्ठ है, यानी एक हम लोग को साइड मिल गया। अब और खोजते हैं,
और जैसे देखिए अगर दोनों लाइन, ये दोनों लाइन समझिएगा, ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो ये दोनों लाइन पैरेलल है, और अगर हम लोग इसको इधर से ऐसे, सॉरी इसको नहीं, इसको रहने देते हैं, इसको नहीं, ये देखिए ये P और Q दोनों पैरेलल लाइन है, मान लेते हैं P और Q, मान क्या लेना है, दिया ही हुआ है, P और Q दोनों पैरेलल लाइन है, और इस लाइन को यहां से ऐसे और इसको यहां से ऐसे मिटा देते हैं, और इस देखिए इस लाइन को ऐसे तिर्यक रेखा ऐसे बना देंगे, तिर्यक रेखा। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के चलते देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के चलते। देखिए ये वाला एंगल बराबर ये वाला एंगल, यानी कोण हम लोग को मिल रहा है BAC। यहां से देखिएगा कोण BAC बराबर क्या मिल रहा है, BAC बराबर हम लोग को क्या मिल रहा है, DCA। ये वाला एंगल बराबर ये वाला एंगल, कोण DCA काहे हो रहा है, अल्टरनेट A से अल्टरनेट, E से इंटीरियर एंगल AEA, मतलब अल्टरनेट इंटीरियर, E से इंटीरियर में I से इंटीरियर होता है, इंटर से नहीं, ये होगा ENT है, ये होगा AEA, मतलब कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, मतलब अंतः एकांतर कोण से, अंतः एकांतर कोण होने से ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, समझे। यहाँ देखिए ये नहीं, यहाँ आई होगा, आई से इंटीरियर होता है, ई से एक्सटीरियर होगा, ठीक ना, मतलब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, समझिएगा बात को, वो सब लैंग्वेज में नहीं जाइएगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल मतलब अंतः एकांतर कोण होने से ये दोनों बराबर हो गया। तो चलिए एक और हम लोग को एंगल मिल गया, एगो साइड मिला था, एगो एंगल मिल गया, तो अब इसको क्या करते हैं, आराम से ऐसे मिला देते हैं, ये हो गया। अब देखिए अब एक और, या तो हम लोग को एंगल खोजना होगा या हम लोग को साइड खोजना होगा, तो एक और एंगल या एक और कोई साइड खोजते हैं, वो कैसे मिलेगा सो देखिए। अच्छा इसमें देखिए तो ये वाला एंगल अगर हम लोग इसको, अगर ये लाइन को अगर हम लोग ऐसे मिटा दें, ये लाइन को ऐसे देखिए, ये लाइन को अगर हम लोग ऐसे मिटा दें और अबरी एल पैरेलल एम चले और इसको क्या करें, इसको तिर्यक रेखा मान ले, तो देखिएगा ये वाला एंगल बराबर हुआ ये वाला एंगल हो जाएगा, यहाँ भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनेगा। मतलब कौन सा एंगल, कोण BCA क्या हो जाएगा, कोण BCA बराबर BCA, इधर खत्म करते हैं, BCA बराबर क्या होगा, DAC, कोण DAC। यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के चलते, ठीक। अब क्या करते हैं, यहाँ ऐसे सब मिला देते, देखिए इसीलिए तो हम लोग को ये पैरेलल लाइन दिया हुआ था, पैरेलल लाइन के चलते देखिए दोनों करे पैरेलल लाइन हम लोग मिला है, दोनों पैरेलल लाइन का यूज किए, तो एक के चलते क्या हो गया, ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के चलते, और ये वो एंगल ये वाला किसके बराबर हो गया, इसके चलते, ये इसके चलते, और ये कटम कुटा इधर वाला के चलते, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो देखिए दूगो ए मिला, एगो एस मिला, तो दूगो ए यानी ASA के थ्रू हम लोग लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू ASA के थ्रू त्रिभुज ABC का हो गया कन्ग्रुएंस हो गया किसका, ट्रायंगल CDA का। कैसे हुआ, ASA यानी दोनों त्रिभुज का, दोनों ट्रायंगल है, उस दोनों ट्रायंगल का दूगो एंगल और एगो साइड के चलते ये क्या हो गया, एक दूसरे के सर्वांगसम हो गया, और यही हम लोग को खाली करना था, ये हम लोग को यहाँ से हो गया प्रूफ। एक बार फिर से समझा देते हैं, एक बार फिर से समझा देते हैं, यहाँ से केवल इसको मिटा देते हैं, इधर समझ में आ जाना चाहिए, आ जाएगा, खाली थोड़ा सा तो समझाना है। क्या सो देखिए इस तरह का फिगर था ना, ऐसे था, ऐसे था, पहले ऐसे था, ऐसे था, एगो लाइन ऐसे था, ऐसे था, इस तरह से था, यहाँ से ऐसे मिलाया हुआ, तो ये लाइन तो कॉमन था, ए यहाँ था, यहाँ B है, यहाँ C है, यहाँ D है, देखिए ये लाइन तो कॉमन था, तो AC बराबर CA है, तो दोनों में है। और एक क्या किए, एक बार हम लोग किए ना कि इस लाइनिया को ऐसे खत्म कर दिए, इस लाइन को क्या किया हम लोग इधर से खत्म कर दिए, और इसको भी यहाँ से क्या किया, ऐसे खत्म कर दिए, तो देखिए ये एक तिर्यक रेखा बन जाएगा, ट्रांसवर्सल लाइन बन जाएगा। और ट्रांसवर्सल लाइन में क्या जानते हैं, जैसे ही दो पैरेलल लाइन को एक तीसरा रेखा आके काटेगा, तो इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के चलते ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो जाता है। तो वही कि हम लोग BCA बराबर, देखिए यहाँ BCA बराबर DAC यानी ये वाला एंगल बराबर ये वाला एंगल किए, तो एक एंगल यहाँ से हम लोग को मिल गया जब
एल और एम को पैरेलल माने, और जब इस एल और एम को पैरेलल नहीं मान के अभी क्या किए, एक और ऐसे लाइन था इसको पैरेलल माने। और इसमें भी देखिए, इसमें भी एक ऐसे तिर्यक रेखा है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल फिर यहाँ भी बराबर हो जाता है। क्यों? क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल यहाँ भी बनता है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के चलते ये भी बराबर हो गया, जिसके चलते और एगो साइड था दो एंगल था, मतलब ए एस ए के चलते त्रिभुज ए बी सी कॉन्ग्रुएंस त्रिभुज सी डी ए हो गया। यही हम लोग को क्या करना था, प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। अब देखिए एक है क्वेश्चन नंबर 5, बता देते हैं, आज बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बताते हैं, वो भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए बोलता क्या है, रेखा एल कोण ए को समद्विभाजित, समद्विभाजित मतलब क्या कि बराबर बराबर भाग में बांटना होता है। फिगर देखिए किस तरह का दिया हुआ है, ऐसे है, एंगल टाइप का दिया हुआ है, यहाँ से ये ऐसे दिया हुआ है, इधर यहाँ से देखिए ये लाइन है ऐसे, ये कौन सा लाइन है, ये एल लाइन है, यहाँ ए दिया हुआ है और यही एल लाइन है, ये इसको क्या करता है, दो बराबर बराबर भाग में बांटता है। एगो यहाँ है, यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर इधर गिराया हुआ है और यहाँ से परपेंडिकुलर एगो इधर ऐसे गिराया हुआ है। सबका नाम दिया हुआ है, यहाँ पी है, यहाँ क्यू है, यहाँ बी है। क्वेश्चन पढ़ देते हैं। रेखा एल, एल रेखा कोण ए को समद्विभाजित करता है, यानी इसको बराबर बराबर भाग में बांटता है। ठीक, फिर क्या बोलता है, करती है। और बी रेखा एल पर स्थित कोई बिंदु है, बीपी और बीक्यू कोण ए को भुजाओं पर बी पर डाले गए लंब है, यानी बीपी और बीक्यू दोनों क्या है, साइड एगो ए है और एगो इधर है, दोनों पर क्या है, परपेंडिकुलर डाला हुआ है। ठीक ना, यानी लंब डाला हुआ। तो हम लोग को प्रूफ करना है कि त्रिभुज ए पी बी, यानी फर्स्ट क्या करना है, त्रिभुज ए पी बी कॉन्ग्रुएंस है, मतलब कि सर्वांगसम है किसका, त्रिभुज ए क्यू बी का, त्रिभुज ए क्यू बी का, यानी ए पी बी सर्वांगसम किसका, ए क्यू बी का। कहाँ है, ए पी बी सॉरी ए बी पी ए बी पी है ना, सॉरी ए पी बी है, उल्टा पलटा लिखा था, ए पी बी और ए क्यू बी। हाँ, तो यहाँ आते हैं त्रिभुज इन ट्रायंगल ए पी बी, और ऐसे ही लिखना है ट्रायंगल ए क्यू बी में। अब यहाँ खोजते हैं कि कौन किसके बराबर है। सो देखिए यहाँ पे ए पी बी हो गया और ए क्यू बी हो गया। तो सबसे पहले ए बी लाइन दोनों में है, तो सबसे पहले हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि ए बी बराबर ए बी है। का है, ए बी बराबर ए बी, ये कॉमन है, दोनों तरफ क्या है, कॉमन है, हम लोग लिख सकते हैं। फिर अगला देखिए, अगला क्या बोलता है हम लोग को, अगला हम लोग को बोलता है ए पी बी। देखिए यहाँ पे 90 डिग्री है और यहाँ पे 90 डिग्री, जब दोनों जगह 90 डिग्री है तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कोण ए पी बी, कोण ए पी बी बराबर क्या हो जाएगा, कोण ए क्यू बी, कोण ए क्यू बी। का है कि दोनों 90 डिग्री है, और ये भी हम लोग को क्वेश्चन में गिवन है। तो दो को मिल गया। एगो तीसरा हमको क्या बोल रहा था कि ये ए लाइन है, वो इसको बराबर बराबर भाग में बांटता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ से पी ए बी, इधर वाला लाइन पी ए बी, यानी देखिए पी से स्टार्ट किए, ए से पहुंचे, फिर बी में आए, तो यहाँ से भी स्टार्ट करेंगे क्यू ए बी, कोण क्यू ए बी, कोण पी ए बी बराबर कोण क्यू ए बी। ये भी क्या है, ये एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहा है, मतलब कि बाइसेक्ट कर रहा है, एक दूसरे को बराबर बराबर भाग में बांट रहा है। ये भी हम लोग को क्या है, गिवन है। तो देखिए दो गो एगो ए मिला और एगो एस मिला, तो ए एस ए के थ्रू हम लोग बोल सकते हैं कि त्रिभुज ए पी बी क्या है, कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल ए क्यू बी का, ए क्यू बी का कॉन्ग्रुएंस है। का है, कैसे, अकॉर्डिंग टू ए एस ए के थ्रू। यहां से हम लोग लिख सकते हैं ये प्रूव हो गया। और जैसे ही ये प्रूव हुआ तो यहां से एक चीज और हम लोग को बोला था, बोला क्या था कि बीपी बराबर बीक्यू है सेकेंड में, अर्थात बी कोण भुजा बी से समदूरस्थ है, यानी हम लोग को प्रूव करना था क्या, बीपी बराबर बीक्यू है। तो अब तो हो ही जाएगा, जब दोनों एक दूसरे के दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंस है, दोनों एक दूसरे का कॉन्ग्रुएंस मतलब कि सर्वांगसम है, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं बीपी बराबर बीक्यू। तो बीपी बराबर बीक्यू हम लोग लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, सीपी सीटी के थ्रू, यानी कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के थ्रू। कुछ नहीं करना, बस ऐसे लिख के बगल में लिख देना है बीपी सीटी,
CPCT कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के चलते BP बराबर BQ है। यानी जैसे ही सर्वांगसम प्रूफ हो गया कि वो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, तो हम लोग उसको फिर बाद में उसका कोरेस्पॉन्डिंग साइड, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल सब निकाल कर और बता सकते हैं कि वो एक दूसरे के बराबर है। लेकिन उससे पहले हमको ये प्रूफ कर देना होगा कि वो एक दूसरे का सर्वांगसम है, कॉन्ग्रुएंट है। तो बस आज का क्वेश्चन यहीं तक रहेगा। कै गो क्वेश्चन आज पढ़े? आज हम लोग 3, 4, 5 नंबर तक क्वेश्चन पढ़े और फिर हम लोग का टोटल क्वेश्चन क्या हुआ? 8 गो है। तो अगला दिन हम लोग पढ़ लेंगे 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। बस ये एक्सरसाइज 7.1 खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग आएंगे 7.2 में, फिर उसके बारे में देखेंगे कि उसमें हम लोग को क्या क्या चीज पढ़ना है। फिर उसमें हम लोग देखेंगे कि उसमें और हम लोग को कुछ प्रूफ करना है या नहीं करना है। तो बस आज का वीडियो यहीं तक रहेगा और आप लोग को एक काम जाते जाते लाइक करना है, शेयर करना है और नीचे देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे देखिएगा ना तो लिंक मिलेगा, जैसे फेसबुक का लिंक है, फिर टेलीग्राम का ग्रुप एक बना हुआ है, या नहीं तो इंस्टाग्राम यूज करते होंगे तो इंस्टाग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, फॉलो कर सकते हैं वहां से आप लोग। और अगर कुछ भी पूछना है, कुछ भी क्वेश्चन पूछना है तो आराम से पूछ सकते हैं सेंड करके। ठीक ना, थैंक यू, बाय। और आप लोग को जाते जाते शेयर करना, सबको शेयर करना, जो जितना भी आप लोग के दोस्त होंगे, जितना भी अपना सर्कल होगा, हर एक सर्कल के दोस्त को बता देना है कि यहाँ पे क्लास चल रही है, अभी मैथ हो रही है, कुछ दिन बाद आप लोगों को साइंस का भी स्टार्ट कर दिया जाएगा। ठीक, बस थैंक यू, बाय।